सोचिए जरा, अदर की बारी में गलत सलाह कौन दिया था? सांप। परमेश्वर ने कहा ये पूरा फल मत खाना, और सांप आकर कहता है अरे नहीं नहीं खाओ, मरोगे नहीं, परमेश्वर के समान मरोगे। गलत सलाह। आप देख लीजिए, गलत सलाह देने वाला और गलत काम करने वाला दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। परमेश्वर ने जो खाया उसको तो दंड देने किया, और जो गलत सलाह दिया उसको भी दंड दिया। आज तक सांप भोग रहा है, आज तक सांप का सिर कुचला जा रहा है, ये परमेश्वर का दिया हुआ दंड है। तो समझ लीजिए, बहुत बार कभी भी अगर कोई हम ट्रेन में जा रहे हैं, बिना टिकट के जा रहे हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो जा सकते हैं, आप समझ रहे क्या बोल रहे हैं? उस व्यक्ति के धार्मिकता को हालेलुया अधार्मिकता में बदल रहे हैं। आप उसको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आप उसको गलत सलाह दे रहे हैं। आप अगर ट्रेन में चलते हैं और कहते हैं कि बिना टिकट के जा सकते हो, आप समझ लीजिए गलत सलाह है, इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। बिलाम को गलत सलाह देने के कारण बिलाम को मार दिया गया। हालेलुया। इतना ही नहीं, मैं एक और बात, अभी आम का बगीचा है, कुछ समय मैंने सुना यहां से लोग कलिसिया खत्म होगा, लोग घर जाएगा, बच्चा आपके साथ में है, आम गिरा हुआ है, बच्चा कहता है कि मम्मी आम ले लेते हैं, मम्मी करके उठा लो। आप समझ रहे क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चे को गलत सलाह दे रहे हैं। हालेलुया। इसका भुगतान करना होगा, इस पाप का आपको दंड उठाना पड़ेगा, इसका दंड आपको मिलेगा। अगर आप दूध का व्यापारी करते हैं और कहते हैं कि हम तो दूध में पानी फेंकते हैं, फेंक दीजिए, क्या दीजिए, 100 ग्राम फेंकने में क्या दिक्कत है? ये आप गलत सलाह दे रहे हैं, इसका दंड भोगना पड़ेगा। बिलाम ने गलत सलाह दिया, 3 अपराध हुआ, परमेश्वर ने क्या किया? बिलाम को भी नाश किया। इसलिए हालेलुया, अगर आप चर्च लेट से आते हैं और दूसरे को कहते हैं हम तो आधा घंटा लेट से आते हैं, क्या हो गया? आधा घंटा लेट जाएंगे तो क्या होगा? ये आप दूसरे को गलत सलाह दे रहे हैं। हालेलुया। याद रखिए, एक गलत सलाह के कारण सांप मारा गया, गलत सलाह के कारण बिलाम मारा गया। बाइबल में कितने ऐसे उदाहरण है कि गलत सलाह के कारण नाश कर दिया गया। हालेलुया। इसलिए जिंदगी में कभी भी हम किसी को गलत सलाह नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। अगर कोई घटती बढ़ती तराजू का इस्तेमाल करता है, जिससे रीता बहन है, सब्जी बेच रही है, अगर इनका बटकरा 100 ग्राम कम है और दूसरे को कहते हैं कि हम तो 100 ग्राम 5 साल से बेच रहे हैं, तुम भी 100 ग्राम कम करके बेचो। ये गलत सलाह है, ये समझ लीजिएगा। पाप बड़ा एक बार नहीं होता है, पाप शुरुआती से होता है, छोटी छोटी पाप, चाहे खीरा चोर चाहे हीरा चोर। आप समझ रहे हैं? चाहे खीरा चोर चाहे हीरा चोर, चोरी तो होंगे, वो बड़ा चोर चाहे छोटा चोर, मोहर तो लगा चोरी के श्रेणी में आ गए। इसलिए कभी भी किसी को गलत सलाह न दे। हम किसी के लिए नमूना बन जाए, लेकिन हमारे कारण किसी को ठोकर लग जाए, हमारे कारण किसी को दुर्दशा हो जाए, हमको देख करके कोई जीवन बर्बाद हो जाए, प्रभु कहता है ऐसे लोगों को भी प्रभु ने क्या दिया? दंड दिया। यही कारण था कि बिलाम को परमेश्वर ने क्या किया? नाश कर दिया। रहेगा तो एक गलत सलाह नहीं दिया, एक गलत सलाह के कारण 3 तरह का पाप हुआ। अभी कितने ये पाप करवाए गए जलेबी उससे। हालेलुया। जब श्राप देने में नाकाम हो गया तो गलत सलाह देकर चलाया, जिसका परिणाम इजराइलियों को दंड भोगना पड़ा। हालेलुया। तो इसलिए मैं कहता हूं, हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है बिलाम इजराइलियों को श्राप नहीं दे पाया, लेकिन एक गलत सलाह देकर इजराइलियों को नाश करवा दिया। कितने लोगों का नाश हुआ? 24,000 लोग का नाश हुआ। इसलिए हम किसी को गलत सलाह कभी भी न दें। हालेलुया। ऐसा ही ये 3 तरह का पाप समझ में आ गया। कुकर्म, प्रसाद खाना, और एक क्या होता है? दंडवत करना, मूर्ति को दंडवत करना। ये शैतान की 3 युक्तियां आपके जीवन में अगर राज कर रहा है, आपके जीवन में ये 3 चीज काम कर रहा है, तो याद कर ले, 100% दावे के साथ कह रहा हूं, आप बिलाम की शिक्षा के अधीन है, आप बिलाम के टीचिंग के अधीन है। आप चर्च जाते हैं, लेकिन आप
में भी काम करता है। शैतान और क्या उक्तियां लाता है? आपको लोभी बनाएगा, आपको बेईमान बनाएगा, आपको व्यभिचारी बनाएगा। हालेलुया। लोभ, कर्म लोभी, लालची, चोरी, बेईमानी, शराबी, अगर इस तरह का आपके जीवन में है तो शैतान के आप बंधन में है। आपके मन में, दिमाग में आएगा, शैतान कहेगा साल भर में होली आया है, अरे एक बार दारू पी लिए तो क्या हो गया। सोचिए, हालेलुया। इस तरह का आपके मन में विचार डालेगा। अब शैतान का यही हथियार है, चोर, बेईमान, बेविचार, शराबी, पियक्कड़, यही बनाएगा। अगर इस तरह का आप शैतान का ये चीज चार उक्तियां, हालेलुया, अगर ये चार चीज आपके जीवन से गुजर रहे हैं, आप चार चीज का सामना कर रहे हैं, तो आप 100% दावे के साथ कह रहा हूं, आप अभी भी बिलाम के टीचिंग के अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने को जांचिए, अपने को जांचिए। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन, ये बाइबल में देखिएगा, जितने लोगों का सर्वनाश हुआ, पहले उसका आत्मिक पतन हुआ, इसके बाद उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है अपने विश्वास की चौकसी कर। हालेलुया। अगर आत्मिक रीति से गिर गया तो समझ लो कि तू सब कुछ तेरा बर्बाद हो जाएगा। क्या क्या बर्बाद होगा? आपका बिजनेस व्यवसाय भी चला जाएगा, आपका रिश्तेदार से रिश्ते खत्म होंगे, आपका रिलेशन खत्म होगा, आप धन संपत्ति को खोने लगेंगे, आपका मूड खराब होगा, आपका मान सम्मान सब बेकार हो जाएगा, आपके बाल बच्चे का भी पतन हो जाएगा। तो शैतान सबसे पहला हथियार आपको आत्मिक जीवन को खत्म करेगा। आपके परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, इस चीज को खत्म करेगा और आपका जीवन दम क्या हो जाएगा, सब कुछ आप खो देंगे। बाइबल में जितने का सर्वनाश हुआ, पहले उसका आत्मिक पतन हुआ, इसके बाद उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। हालेलुया। आगे, हालेलुया। एक और घटना बाइबल हम जानते हैं, दान गोत्र का एक व्यक्ति था जिनका नाम था शिमशोन। सभी लोग जानते हैं शिमशोन। हालेलुया। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लेकर उसको दुनिया में लेकर आया। जब शिमशोन का जन्म हुआ उस समय इजराइल फलिस्तियों के अधीन था। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए शिमशोन को बुलाया। हालेलुया। शिमशोन पर पवित्र आत्मा उतरता था। जब आत्मा उतरता था, दुनिया की कोई ताकत उसको बांध नहीं सकता था, उससे कोई लड़ नहीं सकता था, उससे कोई जीत नहीं सकता था। फलिस्ती परेशान हो गए। अब शिमशोन को कौन नाश करेगा, शिमशोन को कौन बांधेगा, शिमशोन का सामना कौन करेगा? क्योंकि ये जब उस पर आत्मा उतरती थी, वो अभिषेकित व्यक्ति था, वो पावरफुल व्यक्ति था, वो ताकतवर व्यक्ति था, वो बहुत सामर्थ्य व्यक्ति था। जब उस पर आत्मा उतरती थी, सारे फलिस्ती भाग जाते थे, बड़े बड़े काम करते थे। लेकिन वही शिमशोन, एक पावरफुल व्यक्ति, एक ताकतवर व्यक्ति, एक सामर्थ्य व्यक्ति, जिसको फलिस्ती हरा नहीं सकता, लेकिन वो खुद शिमशोन हार गया। कहां हार गया? हाँ, जब फलिस्ती ने देखा कि हम इसको कोई पराजय नहीं कर सकता, इसको कोई पार नहीं सकता, तब फलिस्तियों को दिमाग में शैतान ने काम किया। हालेलुया। फलिस्ती देश के सबसे सुंदर वेश्याओं को खोजा जाए, और सबसे सुंदर वेश्या जिसका नाम था दलीला, दलीला, और दलीला को भेजा गया। और दलीला को देखकर उनकी अभिलाषाएं क्या किया? दलीला के सामने इतनी सुंदर थी तो दलीला के सामने फलिस्तीन को हरा नहीं सकता था, लेकिन एक स्त्री के सामने, एक बाप के सामने, एक दलीला के सामने हार गया। सोचिए, शैतान का ऐसा ऐसा हथियार है। कितने पास्टर को गिर गया, कितने पुरोहित चला गया। सोच लीजिए, ये है हालेलुया शैतान की युक्तियां। हालेलुया। इनको धन पर नहीं गिरा सकते, इनको लोग लाभ देकर नहीं गिरा सकते। हालेलुया। दलीला आएगी, इनको नष्ट कर देगी। और वही काम हुआ। हालेलुया। एक पावरफुल व्यक्ति, एक ताकतवर व्यक्ति, एक सामर्थी व्यक्ति, एक परमेश्वर का अभिषेकित व्यक्ति, जो फलिस्तियों को कोई हारा नहीं, फलिस्ती में कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता, उसका कोई सामना नहीं कर सकता। सारे लोग उससे डरे हुए थे, लेकिन एक स्त्री के सामने, एक दलीला के सामने, एक वेश्या के सामने वो सरेंडर कर देता है, हार जाता है। परिणाम क्या होता है? उसकी दोनों आंख फोड़ दी जाती है और शिमशोन को बांधकर अपने मंदिर में ले जाता है, उसको मजाक कराता है और
रखिए, हालेलुया, शैतान ऐसा ही युक्तियां लेकर आपके पास आएगा। हालेलुया, इसलिए कहा जाता है दलीला का ये ग्रुप नहीं है, ये तो दलीला बेस्या है। दलीला खैनी, बीड़ी, पान, मसाला, गुटखा, मदिरा, ताड़ी, ये सब दलीला का हिस्सा है। झूठ बोलना, चोरी करना, लोभ, लालची, बेईमानी, ये सब क्या है? दलीला का रूप है। हालेलुया, इसलिए कहा जाता है हालेलुया, सिमसोन बाइबल कहती है एक महान योद्धा गिर गया, एक महान योद्धा आत्मिक जीवन पतन हुआ, इसके बाद उसका सब कुछ पतन हो गया। अगर आप याद रखिए, अगर आप आत्मिक जीवन में मजबूत हैं, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता है, आपका परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिलेशन है, तो याद रखिए शैतान की कोई युक्तियां पर काम नहीं करेगी। अय्यूब को शैतान चाहा नाश कर दे, लेकिन कहता है कि हे परमेश्वर, अय्यूब को तूने बाणों से घेर दिया है, उसके धन संपत्ति को घेर दिया है, उसके बाल बच्चे को घेर दिया है, हम उसको घर को भी नहीं छू सकते, उसके औलाद को भी नहीं छू सकते, उसके भेड़ बकरियों को भी नहीं छू सकते। हालेलुया, क्योंकि शैतान जानता है कि मैं एक धर्मी व्यक्ति को नहीं छू सकता, एक पवित्र व्यक्ति को नहीं छू सकता, जो पाप रहित जीवन जी रहा है उसको शैतान छू नहीं सकता। कलीसिया का मतलब क्या है? आपको पाप रहित जीवन जीना। हालेलुया, एक घटना बता रहा हूं, चर्चे की घटना है, नाम नहीं बताऊंगा, जो है वो समझ जाएगा। हालेलुया, किसी घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। पत्नी कही आज के बाद हम चर्च नहीं जाएंगे, आज के बाद हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, और आज के बाद हम कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? प्रार्थना न करना, बाइबल न पढ़ना, हालेलुया, चर्च न आना, आप समझ लीजिए ये भी शैतान की युक्तियां हैं। किस तरह से शैतान पहले पति पत्नी में झगड़ा करवाया, फिर कलीसिया जाने से रोका, फिर बाइबल पढ़ने से रोका, और फिर कहता है प्रार्थना से भी रोकी। समझ में आ रहा है तुमको? अगर आप कहते हैं कि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, सोच लीजिए, शैतान पहले पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाया, फिर बाइबल पढ़ने से रोका, फिर प्रार्थना करने से रोका, फिर चर्च जाने से रोक दिया। ऐसा ही शैतान आपके जीवन में काम करेगा, और आपको तो लगेगा ये तो हम पति पत्नी के झगड़ा के कारण ऐसा किया है। अरे नहीं भैया, ये शैतान की पूरी युक्तियां है। पौलुस कहता है शैतान की युक्तियों से अनजान मत बनो, नहीं तो तुम पर अटैक कर देगा। उनकी हर एक युक्तियां को समझो, परखो। हालेलुया, महिलाएं हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, धक्का दे, नहीं हम चर्च नहीं जाएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? आप याद रखिए, आज कितने लोग बाइबल पढ़ कर आए? हाथ उठाइए तो, बहुत कम। बाकी सब मिलान के अधीन है, मिलान के पीछे। हालेलुया, याद रखिए, हालेलुया, यही है, याद रखे आप। हालेलुया, ऐसा ही कुछ ऐसे भी घर मिलेंगे, शैतान ने उनको डिस्टर्ब किया, कुछ काम में डिस्टर्ब किया, उनके बिजनेस व्यवसाय को डिस्टर्ब किया, और उन्होंने क्या कर लिया? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, शक्ति करना सब छोड़ दिया। सोचिए, थोड़ा सा नुकसान हुआ जिसके कारण सब कुछ हो गया। ये सब शैतान की युक्तियां हैं। आपको अगर मन करता है कि यार अब चर्च नहीं जाने को मन करता है, आप कहते हैं कि आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, आप मन करता है कि आप प्रार्थना करने को मन नहीं करता है, परमेश्वर का भाग हमें देने का मन नहीं करता है, तो हम याद कर ले, हालेलुया, हम 100% दावे के साथ कर रहा हूं, आप लूसीफर के निकट हैं, आपके पास एंट्री हो चुका है शैतान का। हालेलुया, अब आपका पहले आत्मिक जीवन को खत्म करेगा। सिमसोन के पहले आत्मिक जीवन को नष्ट किया, फिर उसके आंख को फोड़ दिया गया, उसके बाद पूरे उसके जीवन को नष्ट कर दिया गया। तो जब आपके जीवन में लूसीफर का ही, हालेलुया, शैतान की यही युक्तियां हैं, इसलिए पौलुस बार बार कह रहा है शैतान की युक्तियों से अनजान मत बनो। शैतान की क्या युक्तियां हम जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि शैतान की युक्तियां क्या है। हालेलुया, शैतान पहले आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करेगा, प्रार्थना को बंद करेगा, बाइबल पढ़ने को बंद करेगा,
याद रखिए, आपके जीवन में दलीला आ चुकी है, आपके जीवन में शैतान का एंट्री हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। एक और घटना को सुनिएगा। हालेलुया। इसलिए कहा जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर के टीचिंग में चलेंगे, परमेश्वर की झलक आपके अंदर होगी, समझिए आप सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मूसा के बारे में, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन तक उपस्थिति में बैठा रहता था। बंद कर, शायद मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन तक बैठा रहता था। यही कारण था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, परमेश्वर के तेज में चलेगा, जिसमें परमेश्वर की झलक होगी। यही कारण था कि बाइबल कहते हैं कि मूसा का आंख का, बाइबल देखा हो कि मूसा का बुढ़ापा तक उसके आंख धुंधला नहीं, उसके बुढ़ापा तक उसका पौष खत्म नहीं। बाइबल देखा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, समझिए शैतान ही नहीं, हालेलुया, बुरे लोग आपसे डरेंगे, बुरे लोग भयभीत होंगे, दुष्ट लोग भी भयभीत होंगे। जब आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा, परमेश्वर के साथ आपका मजबूत रिश्ता होगा, याद रखिए आपके जीवन में बीमारी तक नहीं आएगी, आपके जीवन समस्याएं नहीं होंगी, आपके जीवन में घटती ही नहीं होगा, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो शैतान के युक्तियों से, हालेलुया, शैतान के युक्तियों को पहचानिए। हालेलुया। जब जब किसी व्यक्ति का सर्वनाश होगा, पहले उसका आत्मिक जीवन, पहले उसकी कलीसिया खत्म होगी, पहले उसका कलीसिया के साथ शांति खत्म होगा। याद रखिए, अगर आपका सर्वनाश होने को होगा तो पहले कलीसिया का संगति करना आप छोड़ेंगे। याद रखिएगा, ये आपके आने वाले दिन बुरे दिन होंगे, जब आपका कलीसिया से संगति घटने लगेगा, संगति टूटने लगेगा। छोड़िए, आज व्यापार करना है, आज जाना है, जो भी काम करना है, तुम्हारे काम करना है, पास्टर से बोल देंगे जहां जाना है। समझ लीजिए, पहला संकेत है रविवार की संगति टूटना। दूसरा बात, बाइबल पढ़ना कम होने लगेगा। हालेलुया। उससे ज्यादा कहेंगे कि टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम कहां निकल रहा है? फेसबुक में, यूट्यूब में, फेसबुक, व्हाट्सएप में, टीवी पर, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। हालेलुया। समझ लीजिएगा, ऐसे लोग, हालेलुया, याद रखिए, ऐसे लोगों का जीवन जो है, आने वाला दिन जो है, बहुत बुरे। हालेलुया। अब समझ लेना है कि आप, हालेलुया, शैतान के, सॉरी, परमेश्वर के हाथ से अब निकलने वाले हैं, और परमेश्वर के हाथ से निकलेंगे तो समझ लीजिएगा आपका सब कुछ, परमेश्वर का आपका जो रिश्ता है कमजोर हो जाएगा, बाइबल पढ़ना कमजोर हो जाएगा, संगति करना कमजोर हो जाएगा, वचन सुनना कमजोर हो जाएगा। हालेलुया। समझ लेना, अब हम परमेश्वर के हाथ से निकलने वाले हैं, अब हमारा दुर्दशा होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ लीजिए। हालेलुया। जकरिया 2 अध्याय 5 वचन। जकरिया 2:5। जल्दी। तो आप मत कहिएगा कि हम शैतान की युक्ति को नहीं जानते हैं। सब लोग को मालूम हो गए शैतान की युक्तियां क्या है। हालेलुया। शैतान कभी आपके पास नहीं आकर कहेगा हम शैतान है, हमारी आराधना कर। हथियार दिखा करके आपको कोई आराधना नहीं कराएगा। ऐसा ही पूरी पूरी युक्तियां लेकर आएगा। कुकर, प्रसादी खाना, हालेलुया, मूर्ति को दंडवत करेगा, चर्च की शांति तोड़ेगा, आपके मन में लोभी, लालची, बेईमानी, चोरी, डकैती कराएगा। हालेलुया। तो समझ लेना, हालेलुया, अब मेरा आत्मिक पतन होने वाला है, यानी अब आपका सब कुछ खत्म होने वाला है। जकरिया 2:5।
परमेश्वर वायदा करता है, मैं उसके चारों ओर आग का सरपना बना दूंगा। यानी कोई हथियार, कोई तलवार, कोई मंत्र, कोई श्राप, कोई दुष्ट, कोई बीमारी उसको छू नहीं पाएगी। उसको कहते हैं हालेलुया जयंत मसीही। अगर आपको इस तरह का सुरक्षा नहीं है, आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, आप पाप रहित जीवन नहीं है, आपके अंदर खुदा का झलक नहीं है, आपके अंदर यीशु का टीचिंग नहीं है, आपके अंदर खुशबू नहीं है, धार्मिकता का खुशबू, पवित्रता का खुशबू नहीं है, आप समझ लीजिए हम हारे हुए मसीही हैं। आप हारे हुए मसीही हैं। हालेलुया। शैतान पहले आपको क्या करेगा? आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करेगा और फिर आपका सब कुछ क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। इसलिए हालेलुया 4-5 बात मैं बराबर बताया हूं। ये 5 बात हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा। संगति मत छोड़िए। हालेलुया। वचन जो सुनते हैं उस पर चलिए। कभी भी शैतान आपको नहीं छुपाएगा। अय्यूब को नहीं छुपाया। कहता है तूने बाणों से घेर दिया है, जब तक ये बाणा लगा रहेगा मैं इसको नहीं छू सकता, उसके धन संपत्ति को नहीं छू सकता, उसके बाल बच्चे को नहीं छू सकता, उसके दीवार को भी नहीं छू सकता। हालेलुया। अगर आपके पास ये बाणा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आप हारा हुआ मसीही है, आप एक सच्चा मसीही नहीं है, आपके अंदर झलक नहीं है। जो भी शैतान को मालूम है कि अपने धर्मी व्यक्ति को हम छू नहीं सकते, एक पवित्र व्यक्ति को हम छू नहीं सकते। अरे जो पाप रहित जीवन जी रहा है उसको छू नहीं सकते, जो परमेश्वर का भय मानता है उसको छू नहीं सकते, जिसके अंदर खुदा की झलक है, खुदा का तेज है, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको बिगाड़ नहीं सकते, हम उसके आत्मिक जीवन को छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। जब भी आपका आत्मिक जीवन के साथ छेड़छाड़ होने लगे, आत्मिक जीवन कमजोर होने लगे, तो समझ लेना हम परमेश्वर के हाथ से निकल रहे हैं। हालेलुया। गर्मी काफी है। हालेलुया। इसलिए मैं यही कहूंगा, 2 बात हमें सीखा। पहले हम परमेश्वर की, शैतान की युक्तियों को हम जान गए। शैतान की युक्ति क्या है? चोरी, बेईमानी, कुकर्म, व्यभिचार, प्रसाद खिलाना, संगति अलग करना, बाइबल पढ़ने से रोकना, चर्च जाने से रोकना, उपवास करने से रोकना, प्रार्थना करने से रोकना। अगर इस तरह का ये बारी बारी से आपके जीवन आने लगे, आप समझ लीजिए हम खुदा के हाथ से निकल रहे हैं। जो प्रोटेक्शन परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा किया था वो हम उससे बाहर जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आप एक ऐसा जाति है, याद रखिए, जब आपके अंदर खुदा के झलक होगा, खुदा का तेज होगा। बिलाम कहता है ये ऐसी जातियां हैं जिस पर कोई हथियार नहीं चलेगा, ये ऐसी जातियां हैं जिस पर कोई श्राप नहीं लगेगा, ये ऐसी जातियां हैं इस पर कोई पूरी युक्ति नहीं चलेगी। हालेलुया। हम उससे लड़ेंगे लेकिन प्रबल नहीं हो पाएंगे, हम उसके विरोध में पूरी पूरी युक्तियां निकालेंगे लेकिन प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके साथ इनका खुदा साथ रहता है। आप इजरायली हैं। इजरायली का मतलब क्या होता है? आपके साथ खुदा रहने वाला, आपके साथ परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपके अंदर नहीं है तो समझिएगा आप चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, लोभी होंगे, कुकर्म करेंगे, व्यभिचार करेंगे, सारा पाप, आंख की लालसाएं, मन की लालसाएं, हालेलुया, आपके जीवन में आएगी और आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करेगा। जिसे सिमसोन हालेलुया बड़े बड़े लोगों को हराया, कई देशों को हराया, फलिस्तियों को हराने की ताकत रखता था, लेकिन एक दलीला के सामने, एक पाप के सामने हार गया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को प्रार्थना का स्तर ऊंचा कीजिए, अपने आराधना का स्तर को ऊंचा कीजिए। हालेलुया। अपने घुटना को ठीक कीजिए ताकि आप परमेश्वर के एक बलवंत योद्धा बन जाइए, ताकि आप पर कोई मंत्र न लगे। अगर मंत्र लग जाए, आप पर कोई श्राप लग जाए, आप हारा हुआ खड़े हो जाए। गर्मी है। ये सोलियो तेरो नाम